हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो हर साल इन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो यूपी बोर्ड हर साल एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपके लिए बहुविकल्पी लेकर आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट, आपके जितने भी स्टूडेंट जो कक्षा 10th में जो 2024 में तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मेरी वॉइस आपके पास क्लियर पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर का सिलसिला मत रुकना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मेरा पहला क्वेश्चन, मेरे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और जो बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब केमिकल रिलेशन एंड इक्वेशन, तो जो हम लोग का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जो लेसन नंबर पार्ट नंबर 1 है, इनके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हर हमेशा इन पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है। Fe2O3 + 2Al, तीर का निशान Al2O3 + 2Fe, अथवा, ध्यान दीजिएगा कि अथवा Zn + H2SO4, तीर का निशान मारेंगे ZnSO4 + H2। देखिए आपको जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है। 22-23 में लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इसको 23 भर में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए ऊपर दी गई अभिक्रियाओं को किस प्रकार की है। अब आपको इसमें जो दिया गया है, इसमें पूछा गया है ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। आपको बताना है कि जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वो आपकी किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है। तो आप लोग फटाफट अभी तक कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी ऐसी क्रिया है, क्या ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताएगा कोई। देखिए आपको जो ऊपर दिया गया है Fe2O3 + 2Al2O3 + 2Fe, अथवा करके Zn + H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 + H2। एक किस तरह का है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा, विकल्प नंबर डी मारेंगे सत्य। देखिए आपको एक नंबर का टोटल मैं आपको बता दूं कि बहुविकल्पी से आपको टोटल 7, आपको टोटल 6 आते हैं। 6 आएंगे, बहुविकल्पी आपके 6 आएंगे। इससे आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ आपको रसायन विज्ञान से। कितने, 6 पूछे जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सत्य है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए हम लोग अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा असत्य है। अब आपको इसमें से बताना है जो आपको नीचे दिया गया है कौन सा अभिक्रिया। आपको देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया 2FbO कोष्टक में S+C कोष्टक में S, तीर का निशान लगाएंगे 2Fb कोष्टक में S +CO2 कोष्टक में G। अब आपको बताना है कि जो एक अभिक्रिया संबंध में कौन सा असत्य, मतलब सत्य नहीं असत्य कथन आपको इसमें से चुनना है। देखिए आपको जो विकल्प दिया गया है, शीशा अपचयित हो रहा है। क्या, शीशा आपका अपचयित हो रहा है। अब दूसरा आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प जो आपका होगा विल द राइट आंसर आपका होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर और लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए अब आपको इसमें दिया गया है विकल्प में 1 व 2,
क्या ए व दोनों है? क्या ए व दोनों है? आपको बताना है कि एक व तीन है, या एक एक दो व तीन, या ये सभी है। तो आप बताएंगे। देखिए एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया था। तो 100% तो ये आना तो तय है, ये क्वेश्चन आएगा, आपको एक नंबर से पूछा जाएगा। तो आपका क्या है, शीशा अपचयित हो रहा है, असत्य है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी असत्य है। कार्बन अपचयित हो रहा है, ये आपका सत्य है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये आपका भी सत्य है। तो कौन सा आपका विकल्प असत्य है? विकल्प नंबर क्या, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा, सत्य होगा। विकल्प नंबर ए पर ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2Fe Cl3 + 2H2O + Y, तीर का निशान देंगे। क्या करेंगे, तीर का निशान देंगे। उसके बाद आप कहेंगे 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। क्या, 2HCl रासायनिक अभिक्रियाएं में Y है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, वाई है। कौन सा वाई है, अब बताएंगे। इसमें कौन, इसमें देखिए जो आपका यस, इसमें जो दिया गया है SO2, क्या SO2 जो ये आपका है, यही आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, वाई है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर पर ट्रिक करेंगे, विकल्प नंबर सी पर। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मैच करता है। तो हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज बोर्ड की तैयारी करेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन देकर लाऊंगा जो भी क्लास 10 और 12 में स्टूडेंट हैं, ताकि उनका जो फिजिक्स, जो उनका साइंस है, उनको अच्छे से अच्छे नंबर ले आ सके। तो चलिए अब हम देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्या होता, अब आपको बताएंगे कि क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल डालने से क्या होता है, आपको बताना है। क्या, आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए अब इसमें आपको विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और विकल्प नंबर 2 दिया गया है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लौह एवं जल बनता है। तो आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि देखिए जो लौह चूड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कौन सा बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। तो स्टूडेंट जितने भी आप बोर्ड 24 में इंटर एग्जाम देना चाहते हैं, अगर वो अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर सोचते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 से जो बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, तो उससे सवाल आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। आपको बताना है कि जो श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी है, किसमें से क्या प्रयुक्त होती है, बताएंगे। AgCl या PB कोष्टक में NO3 कोष्टक बंद 2, ठीक, FeSO4 CaCO2, क्या CO3। तो इसका आप बनाएंगे बॉन्ड, जैसे कि आप बनाएंगे CO3, तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, और एक यहाँ से बनता है, इस टाइप में बनता है इसका। तो देखिए इसमें जो होगा कि आपको AgCl, क्या AgCl, ये यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार भी आपको पूछने की आशा 90 या 80% है। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं कि मेरा अगला छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। मेरा छठवें क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है।
अब आपको इसमें दिया गया रासायनिक समीकरण, अब आपको इसमें से बताना है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। क्या आप बताएंगे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए आपको इसमें दिया गया है BaCl2 जली है प्लस H2SO4 जली है। ठीक, इसमें आपको कौन कौन से जली हैं? ये आपका भी जली है, ए भी जली है, और BaSO4 क्या है? ये आपको क्या है? ठोस है। अब आपको बताना है कि ठोस है। तो देखिए योगात्मक अब किस प्रकार की ये अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है या निकार्मक अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अब आपको बताएंगे या ये तीनों नहीं है या इसमें से कोई एक है। क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम बताइए। अब देखिए आपको दिया गया जो 7वां क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अगले पार्ट में अगले क्लास में मैं उसको लाइव लेकर आऊँगा। तो अभी आप लोग बहुविकल्पी को देखिए और अगले क्लास में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन लगेगा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए अब आपको बताएंगे कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम बताना है। क्या आपको इस तत्व का नाम बताना है कि कौन सा तत्व है? तो देखिए कॉपर Cu दिया है, जिंक जो होता है Zn है, सल्फर है यस है, या उपरोक्त में से सभी क्या है? तो देखिए इसमें से जो आपका होगा विकल्प नंबर ए होगा कि कॉपर जो होता है Cu। क्या Cu कॉपर जो है एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम आपका कॉपर है। क्या नाम है? इस तत्व का नाम कॉपर है। आपको आंसर कौन सा है? सत्य है। अब देखिए आप यूपी बोर्ड में आप कैसे कैसे लिखेंगे इसको भी मैं आपको दसा। देखिए आपको मान लीजिए नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरा प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पी, जिसे कहते हैं बहुविकल्पी पूछा जाता है नंबर 1। ये 7वां क्वेश्चन तो आप डालेंगे 1, ऐसे लिखेंगे 1 एक लिखने के बाद आप डालेंगे ए। तो डालेंगे ए का विकल्प सत्य है। प्रश्न नंबर 1 का ए सत्य है कि लिखेंगे कॉपर जिंक सॉरी कॉपर Cu लिखकर छोड़ देंगे। आपको मैं बताऊंगा उसको कैसे आप कॉपी पे लिखेंगे। जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं जो पहली बार बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं थोड़ा उनके अंदर तो घबराहट होगी, लेकिन कोई घबराहट की टेंशन नहीं, बेफिक्र होकर आप लोग पेपर देने जाइएगा। मैं आपको इसको एक अलग से वीडियो दे दूंगा। तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 8वें क्वेश्चन में कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस का बनाना उदाहरण है। क्या बनाना है? कि जो कार्बन है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कि बताइए गैस का बनना कौन सा उदाहरण है? संयोजक अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का है? देखिए ये 2023 में पूछा था, अब 2024 में आएगा। तो देखिए इसमें से ही 11 क्वेश्चन जो मैं आपको बहुविकल्पी बनाए हैं, इसी 11 में से कोई एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेगा। चैप्टर नंबर 1 से लेगा। तो देखिए अब आपको बताएंगे कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस का बना उदाहरण क्या है? बना उदाहरण संयोजन अभिक्रिया है। क्या? संयोजन अभिक्रिया है। आपका विकल्प ए कौन सा होगा? विकल्प आपका ए सत्य होगा। संयोजन अभिक्रिया होता है। तो चलिए हम लोग अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन मेरा क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब आपको बताना है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा है जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग लाइक शेयर और
लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, ताकि आपको देखिए आपको एक ऐसा लाइक शेयर हम लोग को आगे ले चलता है। लेकिन अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जितना हो पाएगा मैं आपको भी उतना सपोर्ट करूँगा। इसलिए आप लोग कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट आपका जो जो आपको बोर्ड की पेपर देने जा रहे हैं 2024 में, उन सबको इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखिए अब पूछा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है क्या? रासायनिक सूत्र है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है कौन सा? अब बताएंगे कौन सा विकल्प होगा। PbNO3, PbNO3 2, Pb कोष्टक में NO2 कोष्टक 1 2 PbO क्या? PbO कौन सा होगा? विकल्प नंबर आपको बताना है कि विकल्प नंबर बी जो होगा PB क्या? PB कोष्टक में NO3 कोष्टक 1 2 क्या? कोष्टक 1 2 विकल्प आपका भी आपका सत्य होगा। तो आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का 9 का उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पीबी कोष्टक में NO3 कोष्टक 1 2, बस आप लिख के छोड़ देंगे। आपको इसी तरह से लिखना है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया जिन अवक्रियाओं में आयनों का विमयन क्या विनियम से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? प्रस्थापन अवक्रिया कहा जाता है, उभयन उपघटन अवक्रिया कहा जाता है, योगात्मक अवक्रिया कहा जाता है, द्विविस्थापन अवक्रिया कहा जाता है। कौन सी अवक्रिया कहा जाता है आपको बताना है कि जिन अवक्रियाओं में आयनों में विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अवक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? द्विविस्थापन अवक्रिया कहा जाता है। विकल्प नंबर डी आपका सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर डी। तो स्टूडेंट आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकने चाहिए। जितना से जितना शेयर हो पाए उतना शेयर करिए कि जो भी स्टूडेंट नहीं जानकारी उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। तो सिर्फ आपको बोर्ड 24 की तैयारी चल रही है, इसमें कोई आपको क्लास पार्ट वाइज नहीं पढ़ाया है। सिर्फ आपको नंबर 1 पार्ट 1 से स्टार्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों से विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा? डी सत्य होगा। तो देखिए आपको इस सेक्शन लाइव क्लास का जो हम लोग का लाइव क्लास है, इस क्लास का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है? ये आपको 2023 में पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं बहुत, मैं आपको लगभग 11 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, मैं आपको उसी क्वेश्चन को लाया हूं और मैं आपको इसको बता भी दिया कि इसी से आपको क्वेश्चन इसी में से बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं कि जो विकल्प नंबर ए मेरा है NaOH प्लस CH3COOH तीर का निशान लगाएंगे, CH3 COONA प्लस H2O क्या? H2O ये विकल्प नंबर ए है। इसमें आपको पूछा है कि कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, मतलब एक दहन अभिक्रिया है, आपको इसमें से बताना है। देखिए अब आपको दूसरा यहाँ पर है CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश बटे की उपस्थिति में क्या? सूर्य के प्रकाश बटे की उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl क्या? HCl कौन सा आपको एक दहन अभिक्रिया है इसको बताना है। अब दूसरा है क्या? CH4 प्लस H2 तीर का निशान लगाएंगे, H2O प्लस 2H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश क्या? उष्मा एवं प्रकाश। अब आपको देखिए यहाँ पर डी दिया गया है, आर को देखिए आपको इस तरह आपको दर्शाया गया इसमें कि अगर इसको बॉन्ड बनाएंगे सी बराबर एक आर यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद डबल बॉन्ड देंगे सी बराबर आर बट्टे ए, सी बराबर एक सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। H2 तीर का निशान मारेंगे, NI उत्प्रेरक क्या? उत्प्रेरक यहाँ पे देखिए आपको है। अब उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे
आर सिंगल बॉन्ड, देखिए अब आपको डबल सी जो इसमें दिया गया है, जो डबल सी है, अगर इसमें आप करते हैं कंप्रोमाइज तो आर सिंगल बॉन्ड एच और बटे में आप सिंगल बॉन्ड नीचे लाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड आर हो जाएगा। और देखिए आप फिर बॉन्ड देकर सी, क्या बॉन्ड देकर सी और सी एच बॉन्ड देकर एच आर लिखेंगे। अब देखिए इसका जो आपका होगा, इसमें जो आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है सी, देखिए आपको यहाँ पे C2, क्या C2, अब आपको R4, तो आपको इस तरह का बनेगा। ठीक, जब आपको C2 और R4 बनेगा तो आप बनाएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब आपका C2 और R4, देखिए C2 और R4, तो देखिए इसमें जो इस तरह का बॉन्डिंग है, इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, इसकी बॉन्डिंग ए होगी, H2 अटे Ni उत्प्रेरक। अब देखिए दूसरा जो इसमें आपको बताया है कि दूसरा इसमें क्या कहा है कि दूसरा आपको देखिए इसमें है H2 और R4 और H2, क्या H2 C2R4। तो आपको दर्शाना इसमें कैसे है, तो इसमें देखिए दर्शा दी गया है, सिर्फ आपको इसका रिएक्शन बताना था, हो गया। तो अब बताएंगे कि इसमें से कौन सा आपका जो होगा विकल्प आपका राइट आंसर है, बताएंगे। देखिए इसमें जो है, अब एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि जो इसमें CH4 प्लस O2 तीर का निशान लगाएंगे, CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश, क्या उष्मा एवं प्रकाश, जो होगा आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। कौन सा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट देखिए जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे, वो सारे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आपको जो महत्वपूर्ण 2 नंबर के लघु उत्तरीय एक प्रश्न आता है पेपर में, लघु उत्तरीय नाम से प्रश्न आते हैं आपको, उसमें देखिए लघु उत्तरीय से आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें, भौतिक विज्ञान से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है। अगर आप अगर चारों क्वेश्चन करते हैं तो आप उसको 12 नंबर मिलता है। और आपको यही रसायन विज्ञान से आपको, देखिए मैं आपको रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो आपको इस क्लास चल रही है, इसी चैप्टर की बात हो रही है, तो चार प्रश्न रहते हैं, 2 नंबर का आता है, वो आपको टोटल 8 नंबर मिलेंगे अगर उसको करते हैं तो स्टूडेंट अब ये तो आपका हो चुका। अब आपकी क्लास देखिए आप खत्म हो चुका जो बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट, जो इसमें से क्वेश्चन है जो लघु उत्तरी के जो लघु उत्तरी के नाम से पूछे जाते हैं, हम लोग आज इसके देखेंगे कि लघु उत्तरी के नाम से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग कल की लाइव क्लासेस में देखेंगे। और उसको मैं आपको एक ऐसे बेसिक चीज़ से बताएंगे ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। सिर्फ आपको देखिए आप इसको नोट कर लेना है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RS अकेडमी GKP पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो को क्लास एंड होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं पड़ा है तो मैं उसमें डलवा दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है वहाँ डाल देंगे। और एक बात है, जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहता है, जो भी आपके अगल बगल या दोस्त जो भी हो जो पॉलिटेक्निक आपकी तैयारी भी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से, क्योंकि जो क्लास 10 का जो पॉलिटेक्निक जितने भी ग्रुप ए का फॉर्म भरा जाता है तो 10th लेवल का ही रहता है। तो देखिए बहुत से बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर बताइए हम तो क्लास 10th में हमारा मार्कशीट नहीं मिला तो हम फॉर्म को कैसे भरेंगे। देखिए जो स्टूडेंट क्लास 10 2024 में पेपर देंगे, अगर वो 2024 पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इसका मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि आपको कैसे फिलअप होता है। देखिए आपको उसमें नहीं रहता कि आपको अगर आप पास हैं तभी तो नहीं, आप अपेयरिंग में डाल के फॉर्म को भर सकते हैं और आपको अपेयरिंग में फॉर्म भरा जाता है। बहुत सारे फॉर्म भरते हैं और पॉलिटेक्निक का भी अपेयरिंग में फॉर्म भरा जाता है। जो स्टूडेंट 2024 में अगर बोर्ड का पेपर दिया है क्लास 10 का या 12th का दिया है, और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहता है कक्षा 10 या कक्षा 12 पे, तो मान लीजिए कक्षा 10 में है तो अपेयरिंग दिखाएंगे, और कक्षा 12th में आपका मार्कशीट नहीं आया तो भी आप अपेयरिंग दिखाएंगे। तो आप इस तरह से
जो दिखाकर अपने फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। एक ही नहीं, आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए तो स्टूडेंट एक बार आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। लाइक और शेयर का आप लोग सिलसिला मत रोकिएगा, लाइक शेयर करते जितना हो पाए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जो भी अगल बगल के दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब भी कराइए ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो जाए। तो स्टूडेंट हम लोग आज के इस वीडियो में इसी के साथ हम लोग का जो क्लास है आज की केमिस्ट्री की, जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे, हम लोग इसी के साथ आज क्लास को एंड करते हैं और हम लोग कल अगले क्लास में मिलते हैं। इससे भी धमाकेदार क्लासेस होने वाली है। आपको इसकी अब उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको यूट्यूब पे तुरंत दिखाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, हम लोग अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे साथियों, आपसे जय हिंद।